हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैं ली हूँ अगरबत्ती, मच्छर अगरबत्ती। और आज के टाइम मच्छर इतने हो चुके हैं दोस्तों के हम तरह तरह के कॉइल मच्छर की अगरबत्ती वगैरह अपने घरों में जलाते ही जलाते हैं। अब समय पर क्या होता है ना कि स्टैंड जो होता है ना, अगरबत्ती स्टैंड, वो समय पर मिलता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या करें, इधर इधर ढूंढे उधर ढूंढे, अब मिलता नहीं है। और इसको ज़रूर लगाना है, इसके सेफ्ली ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इसको लगाकर छोड़ देंगे तो वो सही नहीं होता है दोस्तों। आपको करना है कि आपके घर में क्लॉथ क्लिप रहती ही है, एक क्लिप ले लीजिए आप, और इस तरीके से आप अगरबत्ती को स्टैंड करके रख दीजिए। कहीं पर भी रख दीजिएगा, अच्छे से स्टैंड रहेगी, ऐसे नहीं कि ये गिर जाएगी। अच्छे से अगरबत्ती स्टैंड रहेगी और अलग से आपको स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके को मसाले के पैकेट को लेकर के दोस्तों, हमारे घर में इस तरह के आते रहते हैं पैकेट। हम क्या करते हैं ना, ऐसे खुला छोड़ देते हैं और इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है ना, ये ढीला हो जाता है। तो आपको करना क्या है, 3 तरीके से आपको काटना है इसको अच्छे से। साइड में जो कॉर्नर है उसको अंदर से आपको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करके इधर से भी मैं, अब बचा ऊपर वाला पार्ट, इसको कैसे फोल्ड करना चलिए ऐसे भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिएगा। अभी बरसात का टाइम है तो नमी पूरे घर में रहती है, पूरे घर में ये बहुत जल्दी सिल जाती है, यानी कि नमी पकड़ लेती है। तो आप इस तरीके से अगरबत्ती इसको फोल्ड करेंगे ना, सॉरी, तो ये टाइट, एकदम पैकेट टाइट हो जाएगा, यानी कोई नमी वगैरह नहीं जाएगी और आसानी से आप मसाले को इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई मसाले वाले पैकेट को लेकर। ये देखिए ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाएगा और मसाला आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपका सेफली मसाला एकदम से रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला है इस तरीके को, मतलब कोई भी पैकेट को, यहाँ पर मैं ली हूँ नेट्रोला का पैकेट है, या पैकेट किसी चीज़ का हो सकता है, बेसन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। नेट्रोला, यहाँ पे मैं सोयाबीन का पैकेट, ये पैकेट को खोल लेती हूँ और इसको सामान को निकालने के बाद कुछ इस तरीके से मोड़ तोड़ कर रख देते हैं। और अक्सर यही करते हैं, देखने को डब्बे में बहुत कम रखते हैं ये सूजी, बेसन और सोयाबीन वगैरह। तो आपको क्या करना है, आपके पास कंटेनर नहीं है या फिर कंटेनर रखना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, पॉलीथीन के ऊपर वाला पार्ट 1 इंच के कट लेना है और इस तरीके से फंसा के रख देना। आपका रबर बैंड का काम करने वाला है। आपका जो पॉलीथीन है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा, बिल्कुल रेयर वगैरह नहीं खुलती रहेगी। थोड़ा सा ध्यान से काट कर अच्छे से इसको ऊपर वाला कोना है ना, उसको इस तरीके से आपको फिक्स कर दीजिए दोस्तों। देखिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला है पेन का ढक्कन। पेन ख़राब हो जाता है, पेन को फेंक देते हैं, और करेंगे भी क्या, पेन को फेंक ही देंगे, रख के करना है क्या है। तो आपको पेन को फेंकना नहीं, पेन फेंक दीजिए, कैप को फेंकना नहीं है, बड़े काम का होता है। बहुत सारी चीज़ों में आप रीयूज कर सकते हैं। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं रख देती हूँ संभाल कर, कभी कभी काम आ जाता है, कभी क्या बहुत बार काम आ जाते हैं। और मैं डबल साइड वाला टेप ली हूँ, इसको मैं कट करके डबल साइड का साइज़ का उतना ही, जितना आपका पेन का साइज़ है, जितनी लंबाई है उतना ही आपको डबल साइड वाला टेप कट करना। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से चिपका देना है और काफ़ी मजबूती के साथ ये चिपक जाए। कोई वेट वाली चीज़ नहीं होती, वो उतर के गिर जाएगी, उतर के नहीं गिरती है, काफ़ी टाइम तक ये इस्तेमाल आती रहती है। अब यहाँ पर मैं इतना बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर दी हूँ। चलिए देखते हैं कहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोर्ड के पास लगा करके दिखाती हूँ। आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, अलमीरा में, यहाँ पे जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं। अब ये कितने अच्छे से चिपक गया। इसमें कोई भी फ्लावर्स रख सकते हैं आर्टिफिशियल, या फिर कोई भी हल्की फुल्की ज्वेलरी या फिर डेली वेयर या कोई भी चीज़, चाबी, छल्ले वगैरह जो मिलते हैं ये समय पर, वो यहाँ पे आप टांग करके रख सकते हैं। देखने में भी सुंदर भी लगता है और आपका ऑर्गेनाइज़र भी बन करके रेडी हो जाता है फ्री फोकट में। तो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला इस तरह की मशीन को लेकर। आप मशीन में धोने के लिए आपको कपड़े धुलने, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, चलिए आपको आपके दिमाग में पन्नी डालने से क्या फ़ायदा होने वाला है तो मैं बताती हूँ। जब आपको कपड़े मशीन में डालते हैं तो आप एक चीज़ नोट किए होंगे, कपड़े ना आपस में उलझ जाते हैं, इतने भयंकर उलझते हैं। और अगर ज़्यादा कपड़े हो तो और ज़्यादा ही उलझते हैं, थोड़े कपड़े होते तो कम उलझते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो ज़्यादा उलझते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा लिपटते हैं और जो पट्टियाँ होते हैं कपड़े के, वो जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा आपस में उलझ जाते हैं। दुपट्टे हुए, चद्दर वगैरह हुए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कपड़े मतलब निकालने में आसानी होती है। पॉलीथीन का कमाल, आपको पॉलीथीन डालने से सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपस में उलझने वाले नहीं है। पॉलीथीन का कमाल है ये दोस्तों, चाहे तो आप ट्राई करके देखिएगा, विश्वास नहीं हो तो। काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है दोस्तों। और जब हम कपड़े को ड्राई मतलब करते हैं तो इसमें बहुत सारे मिलते होंगे। देखिए इसमें क्या है, कपड़े में पॉलीथीन मैं देखिए कपड़े में डाली थी, उसके बाद मैं पॉलीथीन और कपड़े निकाल रही। इससे फ़ायदा है ये उलझेंगे नहीं। आप देखे होंगे जब हम कपड़े को ड्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं, धोते समय भी उलझते हैं और ड्राई करते समय उलझते हैं। तो फ़ायदा होगा दोस्तों, इनमें ना रिंगल्स पड़ेंगे और ना ही सलवट वगैरह आएंगे और ना ही आपको प्रेस करने के बार बार ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कपड़े को सुलझाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर मैं देखिए ये ड्राई करके मैं निकाल ली हूँ। इसमें देखिए ये भाई देखिए, विश्वास करने से आप इसे ट्राई करके देखिए। हमारा काम है आप सबसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना है और आपस में मतलब शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप अपने काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैं ली हूँ सिंदूर। और सिंदूर ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर आज के टाइम में लेडीज़ गीला वाला सिंदूर इस्तेमाल करना चाहती है या करती हैं। फिर अब देखो दोस्तों, ऐसा होता है क्या, मतलब कि जब हमें कहीं जाना होता है या फिर लगाना होता है तो पता चलता है अरे सिंदूर तो ख़त्म हो गया, क्या करें। तो सूखा सिंदूर लगाएंगे तो मांग से निकल जाते हैं, इसके अंदर टिकता नहीं। और लिक्विड सिंदूर जो होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक टिकता है। इसी चक्कर से हम लेडीज़ इसी को लगाना पसंद करते हैं, बल्कि कहते हैं कि सूखा सिंदूर होता है ना वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैं दोनों लगाती हूँ, पहले सूखा लगाती हूँ, उसके ऊपर से हल्का सा गीला वाला लगा लेती हूँ, जिससे कि दोनों सिंदूर एक जगह फिक्स हो जाती है। तो मैं इस तरीके से सिंदूर लगाती हूँ मांग में। आप किस तरीके से लगाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। छोटी छोटी बातें होती रहती है जिनके से मैं आपसे शेयर करते रहती हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे से बात करने में। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं क्या की हूँ, इसमें जुगाड़ करना था, मैं तो इसमें सूखा सिंदूर उसमें ले ली और इसमें अब खाली वाली डिब्बी थी इसमें फिल करना शुरू कर दी। अब आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट से लाने का तो घर पर झटपट से बना करके लगा सकते हैं। अब मैं इसमें सिंदूर डाल दी हूँ सूखा वाला। अब फ़िलहाल के लिए मैं बना रही हूँ, बाद में ख़रीद लूँगी, वैसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बना सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। अब देखिए इसमें मैं ली हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आपको लगता है कि जो सिंदूर है लिक्विड वाला इसमें केमिकल है तो आपके जो हेयर हैं मतलब से सर के उझड़ रहे हैं सिंदूर लगाने के चक्कर से, आपके मांग चौड़ी हो रही है, तो आप अपने बालों को बिल्कुल झड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो ये वाली मतलब कि ये ट्रिक है ना, आप इसमें लगाइए, आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे सिंदूर से और आप घर पर भी नेचुरल तरीके से आप इसको बना भी पाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिंदूर सूखा सिंदूर ना बहुत बढ़िया होता है और इसमें तो मिलावट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बाकी तो आगे वाले बनाने वाले जाने में, बस मैं एक ये आइडिया बता रही हूँ। तो मुझे लगा था थोड़ा सा पतला था तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें और फिल कर दी हूँ। ध्यान रखिएगा अगर आपको बना रहे हैं तो ये नहीं कि आप बहुत सारा ग्लिसरीन भर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा और पतला हो जाएगा नहीं तो मैं दोबारा ट्राई करके देखी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है रेजर को लेकर। रेजर मतलब इसलिए कि सेविंग मशीन जो होता है जेंट्स वगैरह बाहर जाते हैं तो ये डाल करके इस पर्स में ले जाते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान ना मतलब कि दुकान पर जा कर के सेविंग नहीं करवाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कि रिस्की भी होता है। और कोशिश करें कि सेविंग वगैरह घर में ही करें और
पर्स वगैरह में आप कहीं लेके जा रहे हैं तो कुछ भी रख रहे हैं तो इस तरीके से कभी कभी खबर खो जाता है तो हाथ में ब्लेड वगैरह रख सकता है बैग में से या फिर मतलब निकल सकता है। तो एक लेचर रखे उसमें लगा रख दे रेज़र में तो ये बिल्कुल भी कोई भी निशान आपको नहीं होगा। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप यहाँ पर मेरा होने वाला है इस तरीके को काफ़ी यूजफुल होना है मेरे हिसाब से। मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, आपके हिसाब से ये थोड़ा सा भी मतलब लाभदायक रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों मैं क्या क्यों ये साबुन मैं ले ली हूँ, फ़िलहाल मैं ये साबुन ले ली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही साबुन लेना, आप दूसरा भी ले सकते, नहाने का भी ले सकते हैं, डोंट वरी। तो फ़िलहाल मैं नहाने का साबुन नहीं था तो मैं ये वाला साबुन मैं ली। तो आपको साबुन भी नहीं, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, फ़िलहाल साबुन नहीं था तो मैं जो था मैं मतलब ये पतली थी उसी टिके हो चुके थे, मैं ये वाले साबुन ली। मैं केवल आइडिया शेयर कर रही हूँ, चाहे तो आप इसको शेयर करिए चाहे या फिर नहाने वाले साबुन को ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं क्या की हूँ, इसके चारों कोनों पर मैं इस तरीके से देखिए नेल पेंट लगा दी हूँ। नेल पेंट लगाने का रीज़न क्या है, क्यों लगानी है, क्या फ़ायदा होने वाला है, वो चलिए मैं बताती हूँ, सब्र कर रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखिए सूखने के लिए मैं छोड़ देती हूँ उसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको नोट की होगी, हम जो साबुन जो है ना वॉश मशीन पर जब वॉशिंग बेसिन पे रखते हैं गीले साबुन तो ये मतलब रखते समय फिसलता बहुत है। आप नोट क्यों होंगे, एक जगह पर स्टिक हो ही नहीं पाती, स्टैंड हो ही नहीं पाता। तो इसके चक्कर में साबुन बार बार उठाना पड़ता है, फिर हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर हमें वॉश करने पड़ते हैं। तो देखिए आपको जब नेल पेंट को इस तरीके से लगा लीजिएगा तो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर, जो भी आपको अच्छा लगे चारों कोनों पर लगाइए या फिर बीच वाले पट्टे पर लगाइए। जो भी आप नेल पेंट लगा देंगे तो एक साइड लगाइएगा, दोनों साइड नहीं लगाना है। जिधर से आप यूज करें उधर से ही लगाना है आपको। साबुन आपका बिल्कुल नहीं फिसलेगा और ना ही आपका साबुन गलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे तो आपका साबुन बहुत दिनों तक, महीनों 2 महीनों तक चल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करी। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।